दोस्तों आज का क्वेश्चन सभी बोर्ड पर देखिए। प्रश्नावली 3.3 जो आज मैं सुनील चौधरी मेरे चैनल सुनील सर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज का क्लासेस बहुत ही टॉप होने वाला है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन को मैं सेट किया हूँ बोर्ड पर। देखिए प्रश्न जो है लगा हुआ है। प्रश्न माने निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करे। अब इसको हल करना है, कैसे बनाएंगे? देखिए समीकरण युग्म है, जोड़ा है, एक समीकरण है, दो समीकरण है, ठीक है। मान लीजिए समीकरण कितना है? एक है। ये समीकरण कितना है? एक है। और समीकरण दो है। समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे समीकरण, हल में जो है लिख लेंगे क्या? समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर। देखिए समीकरण एक में जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना। या तो x के प्रतिस्थापित करेंगे या तो y को करेंगे, कोई के किसी को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कि x बराबर लिखते हैं, x बराबर 14, x प्लस में तो क्या में जाएगा, उधर माइनस में 14 y होगा, मैंने 14 माइनस y हो जाएगा। इस समीकरण कितना लिख लेंगे? 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 लिख दिए। अब समीकरण 3 जो है लिखेंगे समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण अगर एक को प्रतिस्थापित किए हैं तो समीकरण 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में रखने पर। अब चलिए दो कहाँ है? दो यहाँ पर लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर में कितना है? 4 है। अब देखो x के जगह पर कितना आया है? x के जगह पर 14 माइनस वाई आया है, तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे? 14 माइनस वाई। अब माइनस तो माइनस वाई है तो y बराबर में 4। देखो 14 का 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुटेगा, y दो को y हो जाएगा। अब बराबर में 4, यानी माइनस 2y का 2y, अब 4 का 4, और 14 प्लस में इधर का में चल जाएगा माइनस में, माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 14। 4 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 10। ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर 10 बटा में 2, गुना में तो बटा में 2 बचेगे 10। y बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर y का मान y बराबर 5, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए 3 में रख दे रहे हैं। 3 कहाँ है? x बराबर है 14 माइनस वाई, है ना। x बराबर देखो 14 माइनस वाई 3 है समीकरण। x का x लिखेंगे, 14 का 14 माइनस तो माइनस, y बराबर कितना आया है? 5 आया है। और x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। आंसर हो गया ना। है दूसरा के s माइनस टी बराबर 3, अब s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। हल में लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है? हल समीकरण 1 है ना, ये क्या है? समीकरण 1। और ये क्या है? समीकरण 2। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। s माइनस टी बराबर 3 है, तो s का s लिख देते हैं, बराबर का बराबर, 3 का 3 माइनस में उधर का में चला जाएगा प्लस में। ये कितना लिखेंगे? समीकरण, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। और समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं? 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान माने तो समझ रहे हैं ना, s बराबर 3 प्लस टी। समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 कहाँ है? 2 है यहाँ पे,
एस प्लस नहीं एस बटा 3 एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब एस का मान कितना आया हुआ है, एस बराबर कितना आया है 3 प्लस टी, तो एस बराबर कितना लिख देंगे यहाँ 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बाई 2 बराबर में 6। अब क्या करेंगे, अब देख लेंगे, अब भिन्न के जोड़ हो गया ना, लघुत्तम निकालेंगे। 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, 3 दूना के 6, 2 बार आया 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 तिया के 6 प्लस 2 गुना टी करेंगे 2 टी प्लस है तो प्लस 2 तिया 6 3 टी 3 गुना टी करेंगे तो 3 टी बराबर में 6। अब क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 5, 5 और टी प्लस 6, देखिए बाटा में 1 करेंगे, जितना से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आएगा ना। अरे जितना आता है 1 से गुना करने पर उतना ही ना होता है, और 6 गुना 6 कर देंगे तो कितना आएगा 36। समझ में आ रहा है ना, 5 टी का 5 टी बराबर 36 का 36 प्लस में जगह में जाएगा, इधर माइनस में 5 टी बराबर 36 में से 6 गया कितना बचेगा 30, और टी बराबर हो जाएगा 30 बटा 5, गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में बटा में 5 6 का 30, यानी टी बराबर कितना हो गया 6। अब टी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो 3 कितना है, एस बराबर है 3 प्लस टी, तो एस बराबर हो जाएगा 3 का 3, और टी का मान कितना आया है 6, यानी कि एस बराबर कितना हो जाएगा 3 और 6 9, अतः एस बराबर कितना आया 9, और टी बराबर कितना था 6। आंसर ना आया समझ में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है ना, पहला के थर्ड हो गया। समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से, तो हल करेंगे, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। ऐसा करते हैं, प्रतिस्थापित जो आसान लगता है उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को देखो 3x माइनस वाई बराबर में 3 है। देखो इसको अगर यदि करते हैं 3x बराबर, तो इधर बाटा में चलना पड़ेगा, गुना में है तो बाटा में, ऐसा करते हैं ना। चलो ठीक है, तुम लोग को जो बताए हैं वही से बता देते हैं। y बराबर को y को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चलिए। लेकिन 3x को किए हैं तो 3x भी बराबर लिख देते हैं। 3x बराबर मान लो कि 3x बराबर 3, अब माइनस में तो क्या में चला जाएगा प्लस में। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाटा में, गुना में तो क्या में चला जाएगा बाटा में। अब इस समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 का मान, अब देखो x बराबर नहीं लिखते हैं, समीकरण 3 में जो है वो लिख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिख लिए, तो ये समझना है कि हमारा x बराबर 3 प्लस वाई बराबर बाटा में 3 रखना है समीकरण 2 में ना। अब चलिए अब लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है कि 9x माइनस में 3y बराबर में कितना है 9 है। तो x बराबर हमारा देखो 3 प्लस वाई बटा में 3 है ना, तो 9 का 9 है, 9 गुना में है, तो x बराबर कितना लिखना है, x बराबर 3 प्लस वाई, क्या है कि 3 प्लस वाई बटा में कितना है 3 है, बटा में 3 है। बात समझ रहे हैं ना, x बराबर लिखे है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 3y, अब बराबर में कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। देखो ये ऐसे भी कट रहा है, देखो 3 से बाटा में है, ये ऊपर में है ना, 3 3 की 9 हो गया, 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 की 9,
और 3 गुना वाई करेंगे तो 3y, ऐसे आगे जी, माइनस में 3y बराबर में 9, 3y से 3y समाप्त, 9 बराबर में 9 आ गया। जब आ जाता है ना, जब ऐसे आ जाए तो लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। आगे समझ में ना, इतना ही करना था। परिमित रूप से अनेक हल है, या y बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस वाई है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 के 3 प्लस में तो माइनस में 3x है ना, ये y बराबर इसको चिन्ह को बदल देंगे, ये देखो माइनस से तो काम आ जाएगा प्लस में, आई प्लस में से काम आ जाएगा माइनस में, y बराबर ये 3x माइनस 3 हो सकता है, ठीक है, यही हल होगा। अब y का मान अब कहीं भी रखेंगे, y बराबर इसमें रखेंगे तो फिर वही मान आ जाएगा, जो अभी बराबर आया है ना वही आ जाएगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, मान लो तो 9x माइनस 3y बराबर में 9, 9x का 9x माइनस का माइनस 3 का 3, y का मान देखो, y का मान कितना है 3x माइनस 3 है बराबर में 9, यही ना है। देखो 9x का 9x माइनस 3 की 9x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के 9, तो 9x में से 9x खत्म, 9 बराबर में 9, देख रहे हैं ना, यहाँ भी आया ना, एक ही सेम हल होगा, कोई के भी रखेंगे तो y बराबर 3x माइनस 3 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कैसे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए यहां तक समझ में आया, 4x प्लस 5y बराबर में 23, वीडियो कट गया था यहाँ पर ना। चलिए देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट है, अब इसको समीकरण कितना हम मानेंगे 3, और समीकरण कितना हो गया 4। अब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे या 2 को करेंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं है, लिखेंगे अरे समीकरण 3 को करेंगे या तो 4 को करेंगे, कोई तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। समीकरण 3 है, 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 13, तो 2x का 2x बराबर में 13 का 13, ये प्लस में क्या में जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इस समीकरण अब कितना हो जाएगा 5, सीरियल बैठाते जाएंगे ना। अब समीकरण 5 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 का मान, हाँ 4 में रखेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो 4 लिख लेते हैं, कहाँ है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर में कितना है 23 है। देखो x बराबर है तो ये 4 का 4 और x बराबर कितना आया है, देखो 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा में कितना है 2 प्लस में 5y बराबर में 23। देखो 2 दूना के 4, 2 से गुना करेंगे, 13 दूना के 26, 26 और 2 तिया 6y बराबर में, और प्लस में 5y लिख लेंगे, 23 का 23। देखो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 6y में से 5y घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस y बचेगा। अब ये 23 के 23 है, ये प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, तो माइनस y बराबर हो जाएगा, माइनस 23 में से माइनस 26 घटा देंगे तो माइनस 3, y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे 5 में रख देंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, समझ में आ रहा है ना। 5 कितना है, x बराबर है कितना, देखो 13 माइनस
3y बराबर में और बटा में 2। तो x का x 13 का 13 माइनस 3 का 3, y का मान कितना आया है 3 बटा में 2। 13 का 13 और 3 तरीके 9 बटा में 2। 13 में से 9 गया 4, 4 बटा 2, 2 दूना के 4। x बराबर कितना आ गया 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। आंसर। थैंक यू। अच्छा समझ में आया? यदि अच्छा क्वेश्चन यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।